सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अंदर कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती की खबर को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि पहले मैं आता हूं, इसी प्रकार से आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नई भर्ती की खबर को लेकर, जो कि भर्ती है सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के अंदर भर्ती होगा और उसका ये भर्ती होगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। अभी हम बात करते हैं इसके अंदर, इस वीडियो में हम किन किन विषयों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पहले पे होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उसके अंदर एलिजिबल कौन से होंगे, जो कि इंडिया के सिटीजन्स होंगे या इंडिया के बाहर के रहने वाले होंगे, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 2 के ऊपर फिर बात करते हैं कि पे लेवल। इसके अंदर भर्ती होने वाले जो कांस्टेबल्स हैं उनका पे लेवल क्या रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे वैकेंसीज़ की कि अलग अलग ट्रेड्स के अंदर कितनी वैकेंसीज दिया गया है। उसके बाद होगा बात करेंगे फिगर 4 पे बात करेंगे रिज़र्व के लिए कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व कोटा कितना होगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन, सभी पोस्टों के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लास्ट डेट के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का लास्ट डेट क्या रहेगा और मोड क्या रहेगा। अभी उसके बाद बात करेंगे कि जो रिमोट एरिया में है, जहाँ पे समय अधिक लग सकता है, तो उनका लास्ट डेट कब होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। इसके बाद बात करेंगे फ़ीस के ऊपर कि इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए फ़ीस कितना लगेगा। और उसके बाद अंत में बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को सबमिट कर किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो मेरे साथ बने रहिए और मैं इसके वीडियो के अंदर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि वीडियो आप लोग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन निकला है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की वैकेंसी निकला है कि एसएसबी की वैकेंसी। अब इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन से स्टेट के या कंट्री के जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ये इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसके बाद में नेपाल के भी एलिजिबल हैं, भूटान के हैं। भूटान के जो लोग हैं वो पोस्ट से इसको अपना सबमिट कर सकते हैं, इस फॉर्म को करके सबमिट कर सकते हैं। तो अभी ये जो एसएसबी है, इस सशस्त्र सीमा बल इसका पूरा नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। सशस्त्र सीमा बल इसका नाम है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती है। अभी बात करते हैं इसके अंदर भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स की पे लेवल क्या रहेगा। इसका पे लेवल रहेगा नंबर 3, पे लेवल 3। इसका मतलब इन जवानों को 21,700 से लेकर 69,100 तक बेसिक पे रहेगा, जो कि 7th पे कमीशन जो है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन इसका पे लेवल रहेगा नंबर 3। इसके बाद अभी बात करते हैं जो इसके अंदर अलाउंस हैं, तो जो अलाउंस मिलेंगे वो बेसिक पे और बेसिक पे के साथ में वहाँ पे रहने की जो जिस इलाके के अंदर दूर सर्विस करेगा, तो सर्विस के अंदर जो वहाँ के जो अदर अलाउंस मिलने होंगे वो अलाउंस उनको सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट टेम्परेरी है। फर्स्ट में भर्ती होता है तो एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद में कंटिन्यू होगा, 2 साल का इसके अंदर प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद में ये सर्विस परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सर्विस है ये रहेगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। ये इंडिया के अंदर कहीं पे भी सर्व करने के भेजे जा सकते हैं, और इसके अलावा इंडिया के बाहर भी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो यूनियन मिशन के ऊपर जो भेजा जाता है उसके अंदर भी भेजे जा सकते हैं। और इनकी जो सर्विस हैं रहेंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल, जो एसएसबी एक्ट एंड रूल है, उनके अंडर में आकर ये सर्विस करेंगे। अभी इसके बाद अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं और जिनके अंदर भर्ती होना है, और कौन कौन से
के लिए कितनी सीटें हैं। अभी है बात कांस्टेबल ड्राइवर। सबसे पहले आते कांस्टेबल ड्राइवर, ये केवल मेल के लिए है। इसके अंदर जनरल के लिए 148 सीटें रहेंगी और जो इकोनॉमी वीक कंडीशन के लोग हैं उनके लिए 36, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 245 और एसटी के लिए 31, टोटल 574 सबसे ज़्यादा सीट हैं और ड्राइवर के लिए ही है। इसके बाद में नंबर 2 के ऊपर कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। जो लैब असिस्टेंट हैं उनके लिए जनरल में 5, ओबीसी इकोनॉमी वीक कंडीशन के लिए नहीं है, ओबीसी 11, एससी 5, टोटल 21। इसके बाद कांस्टेबल जो वेटनरी के हैं, वेटनरी के लिए उसकी जनरल का 67, ईडब्ल्यूएस का 15, ओबीसी 42, एससी 19, एसटी 18, टोटल 161। ड्राइवर्स के बाद में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल वेटनरी के अंदर दी हुई है। इसके बाद कांस्टेबल आया का मतलब होती है ओनली फीमेल्स के लिए होते हैं। आया वो होती हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर नर्स के असिस्टेंट होती हैं, उनके लिए जनरल के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, टोटल वैकेंसी 5। कांस्टेबल कारपेंटर हैं, उनके लिए जो जनरल में है 1 और एसटी के लिए 2, टोटल 3 वैकेंसीज़ है। जो प्लम्बर्स होते हैं, बिजली के पानी का काम करने वाले, उनके ये केवल वैकेंसी ओबीसी के लिए है, ओनली 1 वैकेंसी है। अभी कांस्टेबल पेंटर हैं, पेंटर के लिए जनरल 5, जो इकोनॉमी वी कंडीशन के 1, ओबीसी 2, एससी 2, एसटी 2, टोटल 12 वैकेंसीज इनके लिए रहेंगी। इसके बाद कांस्टेबल टेलर, जो टेलर हैं उनके लिए रहेगा जो जनरल है वो 11 है, इकोनॉमी कंडीशन के 2, ओबीसी में है नहीं, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 5, टोटल 20 सीटें रहेंगी। इसके बाद कांस्टेबल कोबलर, मोची के लिए जनरल में 16, इकोनॉमी वीक के लिए 2, ओबीसी 3, एससी 0, ओबीसी 2, एससी नील और एसटी नील, टोटल 20। अब जो कांस्टेबल गार्डनर है, माली के लिए जो है होगा उसमें जनरल के लिए 8, इकोनॉमी वीक के लिए नील, ओबीसी के लिए 1, टोटल 9 सीट्स। अभी जो कुक है वो मेल भी होंगे और फीमेल भी, दोनों प्रकार से भर्ती होंगे। मेल के लिए कुक मेल के लिए जनरल में 123, इकोनॉमी वीक के लिए 23 और ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 21 और टोटल सीट 232। ये भी काफ़ी सीटें हैं, तो आप इनमें भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुक फीमेल्स की, तो ये फीमेल्स की ये सीटें ये दी हुई हैं। इसके बाद कांस्टेबल वाशरमैन, तो वाशरमैन के अंदर भी दोनों होंगे, मेल भी होंगे और उसके बाद फीमेल भी होंगे। आप लोग इसको आराम से जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करता है उसके अंदर आप लोग अपनी वैकेंसी देख सकते हैं और उसी अनुसार आप लोग उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद वाशरमैन के बाद बात करते हैं बार्बर, तो बार्बर में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। मेल के लिए 75 और फीमेल्स के लिए 12 वैकेंसी है टोटल। जो सफाई वाला स्टीवर्ड्स बोलते हैं उसको इसमें हो गया, सफाई वाला के लिए मेल के लिए 89 और फीमेल्स के लिए 28। और जो कांस्टेबल वाटर कैरियर, मेल के लिए 101 और फीमेल्स के लिए 12। वाटर कैरियर का क्या काम होता है? वाटर कैरियर का काम होता है जो कि कुक हैं उनकी हेल्प कराना, मेस के अंदर उनको भी हेल्प कराना होता है, ये काम होता है वाटर कैरियर का। इसके बाद में आगे आ जाता है कांस्टेबल वेटर, मेल, ओनली मेल के लिए है, ये है 1 वैकेंसी। इसके बाद में अभी बात करते हैं रिज़र्व की, तो रिज़र्वेशन कोटा के अंदर जो भी सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स का सभी सीटों का 10% जो कोटा है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व रहेगा। सभी सीटों का 10% कोटा एसएसबी के रिज़र्व। इसके बाद एक नोटिफिकेशन के अंदर और एक नोट दिया गया है कि जो डीजी है एसएसबी का, उसको ये अधिकार है कि वो उस भर्ती की प्रक्रिया होने से पहले इसकी पोस्ट को है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो इस जो वैकेंसीज़ हैं ये कम ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद में एक स्पेशल नोटिफिकेशन है जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि कैंडिडेट कैन अप्लाई, वो जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट हैं उसके अंदर जो मैं दी हुई हैं, उन पोस्टों के अंदर केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसी के अंदर उसको भर्ती देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। जो ये पोस्ट थी वो ऊपर दिया गया था, इनके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी? इसके अंदर रहेगा जो कांस्टेबल ड्राइवर्स हैं ये ओनली मेल रहेंगे और जो मेल ड्राइवर हैं इनकी एज रहेगी 21 साल से लेकर 27 साल तक इनका एज क्राइटेरिया रहेगा। इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको मैट्रिक पास किया होना चाहिए और उनके पास में हैवी लाइसेंस मस्ट है।
इनके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद में जो कांस्टेबल लैब LT है, लैब टेक्नीशियन हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, लैब असिस्टेंट की एज रहेगी 18 से 25 और उसके बाद इनके अंदर इनको मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक के साथ साथ में उनके अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है वो उसमें होना चाहिए मैट्रिक के अंदर। इसके बाद में जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट के साथ साथ इनको एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो सर्टिफिकेट है ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और ये किसी इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उससे उसको पास किया हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया इनके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी वो। अभी आप बात करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी की। तो वेटरनरी की कांस्टेबल हैं, इनके लिए भी काफ़ी वैकेंसी थी जैसे कि आपने देखा था। इसके अंदर एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25 और इनके लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनके लिए भी मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और जो मैट्रिक के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है वो मेन के रूप में होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अब उसके बाद में उनके पास में 1 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके अंदर इन्होंने किसी भी प्रकार के जो किसी प्रजाति के जो पशु हैं उनका इन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ हो, और जो वो रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल से उन्होंने ये 1 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त होना चाहिए। अभी बात करते हैं कांस्टेबल महिला के लिए जो कि आया जो आपको जैसे पहले बताया था, आया होती है जो नर्सिज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी हेल्पर होती है। उन फीमेल्स के लिए की एज क्राइटेरिया रहेगी 18 से 25, उनको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और उसके साथ में जो साइंस सब्जेक्ट है वो मस्ट है। इसके बाद उनके पास में फर्स्ट एड जो एग्ज़ामिनेशन उनके पास में पास का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी से दिया हुआ हो, और या फिर उनको एक ट्रेंड दाई हो। दाई का काम होता है बच्चा पैदा कराना, तो वो दाई का काम किया हुआ होना चाहिए, या इनके पास में अपना जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर काम करते हुए 1 साल का विशेष अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अभी बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर, ये प्लम्बर और पेंटर के लिए, ये तीनों ट्रेड्समैन हैं। ट्रेड्समैन के लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, इसमें रहेगी कि वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या से मैट्रिक की सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो। उसके बाद में अपने काम का 2 साल का उनको विशेष अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के साथ साथ उनको उनको 1 साल का जो अपना ट्रेड्स है उस ट्रेड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उस कोर्स की सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कोर्स है वो उनको एक रिकॉग्नाइज्ड ITI के अंदर जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के अंदर या वोकेशनल के अंदर उन्होंने ये होना चाहिए, उनका एक डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या इनके साथ में एक और शर्त है, ये भी हो सकता है कि उनके पास में 2 साल का डिप्लोमा हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ITI से 2 साल का वो हो, और उसके बाद में फिर जब ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा तो होगा इनके पास, और जब वो भर्ती होंगे तो भर्ती होने से पहले उनको एक ट्रेड का टेस्ट दिया जाएगा, तो उसके अंदर भी वो क्वालिफाई होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं कुक का। तो ये कुक है या कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, और वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और स्टेबलर। इन भर्तियों के लिए सभी के लिए वो रहेगा, एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 23। इनके पास में भी मैट्रिक की सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद अपने काम का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद इनके 2 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर इनके पास में 1 साल का अपने ट्रेड के अंदर काम करते हुए एक कोर्स किया हुआ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड ITI से लिया हुआ हो, या फिर वोकेशनल से उनको 1 साल का सर्टिफिकेट लिया हुआ होना चाहिए अपने ट्रेड के अंदर काम करते हुए का। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है उनके पास कि उनके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड ITI से अपना ट्रेड के अंदर, और साथ साथ उनको भी अपना जो ट्रेड का है वो टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। जब ये जो उनको ट्रेड का टेस्ट दिया जाएगा उसको क्वालिफाई करना उनके लिए भी ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ एक और दिया होगा जिसके पास में मल्टी स्किल्ड होगा, एक से ज़्यादा काम करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट प्रीफरेंस उनको दिया जाएगा जिसको एक से ज़्यादा काम करना आता होगा। अच्छा,
अभी बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। जो फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या होगी? फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट होगा जब से नोटिफिकेशन निकला है, तो नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर इसको, ये एडवर्टाइजमेंट निकला है आज, तो आज से 30 दिन इसके अंदर होने चाहिए। तो 30 दिन से पहले पहले उनके पास में ये पहुंच जाना चाहिए। एक्सेप्ट रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया है जहाँ पे जो ये इन तक ये जो हेड ऑफिस तक डाक पहुंचनी मुश्किल है, उस रिमोट एरिया को छोड़कर सभी के पास में 30 दिन का समय रहेगा। और जो रिमोट एरिया है, वो रिमोट एरिया कौन कौन से होंगे जिनके लिए ये दिया गया है, छूट दिया गया है, तो वो छूट दिया गया है 7 दिन की। सभी के लिए 30 दिन का रहेगा सीमा, और जो रिमोट एरिया वाले हैं उनके लिए 37 दिन का रहेगा। तो वो रिमोट एरिया वाले कौन कौन से हैं? जैसे कि आसाम से बिलोंग करते हो, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी जो कि जम्मू कश्मीर के हों, इसके बाद लद्दाख के हों, और लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, और एक है पंगी सब डिवीज़न जो कि पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ के रहने वाले हों, या यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार के हों, या फिर लक्षद्वीप के हों, उनके लिए ये जो रहेगा एप्लीकेशन को, फॉर्म को जो सबमिट करने का, वो लास्ट टाइम रहेगा 37 डेज़ नोटिफिकेशन को निकलने के बाद। तो ये बात हो गई इसकी। अभी बात कर लेते हैं फ़ीस के लिए। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए फ़ीस क्या चाहिए? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, या इकोनॉमी वीक कंडीशन के लोग हैं, या ओबीसी के हैं, उन सभी के लिए फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए फ़ीस देना होगा 100 रुपीज़। और ये फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, रिफ़ंड नहीं होगी। और इस फ़ीस को आप लोग किसी भी मीडियम से पेड कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या चालान के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा एससी के कैटेगरी के लोग, एससी के हों, एसटी हों, एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स के लिए ये फ़ीस नहीं रहेगी, ये फ्री रहेगा। तो अभी आगे फ़ीस की हो गया। अभी इसके बाद बात करते हैं अंत में कि इसको कैसे अप्लाई करें। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को ओनली एक ही मीडियम रहेगा, और ये रहेगा ऑनलाइन। इस फॉर्म को ओनली ऑनलाइन सबमिट करता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी इसका और नहीं रहेगा, और कोई भी जरिया नहीं रहेगा। यदि इस फॉर्म को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधा सीधा, ये दिया हुआ है। इसके बाद में जो इंटरेस्ट और या एलिजिबल है, वो कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को अच्छे प्रकार से पढ़ें, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया हुआ है। और वो इसके अलावा यदि इस जानकारी को और अच्छे से चाहते हैं तो जो साइट दी गई है www.ssbrecruit.gov.in, इस साइट के ऊपर जाकर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और उसके बाद में वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस साइट के ऊपर जाकर इसके ऊपर भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर बना रहने के लिए आपका धन्यवाद। ये आप लोगों के ये पूरा क्राइटेरिया के बारे में बता दिया गया है। अभी आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर इस एसएसबी की भर्ती के लिए जो फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब चीज़ों के बारे में देकर मैं आपको फिर आगे हाजिर होऊंगा। तो यदि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा, जानकारी से संतुष्ट हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो तब तक दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।